हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। सो अगेन वी हैव अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, हमने अभी ऑर्डर एंड रैंकिंग का जो चैप्टर है हम इसमें कवर कर रहे थे। डिफरेंट पार्ट्स में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे थे, राइट। हमने नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन टू पर्सन्स को क्वेश्चंस किए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के क्वेश्चंस किए, किसी एक पर्सन की लेफ्ट और राइट या फिर टॉप और बॉटम से रैंक फाइंड आउट हमने करी। तो ये सारे ही हमारे जो ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन हैं। अब एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी इस चैप्टर से आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ऑर्डर एंड रैंकिंग का। इससे आपको हर साल क्वेश्चंस देखने को मिले हैं अभी तक, लास्ट 6 to 7 ईयर्स में यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे से कंपैरिजन बेस्ड जो हमारे पास ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन है आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कंपैरिजन क्या होता है? किसी भी मतलब हमको किसी का वेट हम कंपेयर कर रहे हैं। आपके पास 5 लोगों का डेटा है तो आप उनका वेट कंपेयर कर रहे हो। सपोज आप उनकी एज कंपेयर कर रहे हो, आप उनकी सैलरी कंपेयर कर रहे हो। तो इस टाइप से जब हम उनके बीच का कुछ कंपैरिजन करते हैं किसी डेटा के अकॉर्डिंग एंड उसको प्लेस करते हैं एक ऑर्डर में, उन पर्सन्स को रखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेट, देयर सैलरी, देयर एजेस और देयर मतलब उनकी हाइट के हिसाब से, तो एक ऑर्डर में हम उनको प्लेस करते हैं और उसके हिसाब से जो भी हमको क्वेश्चन आता है हम उसको आंसर करते हैं। तो यहाँ पे हमको इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस हमको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं, इस टाइप से देखने को मिलते हैं। ओके, सो आपका यहीं से एक डेटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे जिसको आप बोलते हो स्टेटमेंट बेस्ड, कि स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट, बोथ 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं यहां से आपको डेटा सफिशिएंसी का जो क्वेश्चंस है वो भी देखने को मिलते हैं। तो वो भी जरूर हम कवर करेंगे इसी चैप्टर्स के अंदर। ठीक है, और आगे आने वाले सेशन में उसको भी हम कवर करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम बेसिक क्वेश्चंस। आपके पास है There are 6 friends F, G, I, J, K and L having different weights। तो सबका वेट क्या है? डिफरेंट है। अब यहां से आपको गिवन किया गया होगा चीजों को, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझनी है, समझना है कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। F is lighter than K but heavier than I। इसका मतलब lighter than K but heavier than I का मीनिंग है, अगर हम यहाँ पे एक सिंबल के फॉर्म में इसको बनाएं, ये आपका I से तो heavier है, ठीक है, और K से क्या है? लाइटर है। तो इट मीन सबसे बड़ा इनमें K है, फिर F है और फिर I है। तो एक तरीके से ऑर्डर आपने यहां से निकाल लिया। J इज हैवियर देन F। अब J जो है वो हैवियर है F से, तो अभी आपको J और K का यहाँ पे रिलेशन नहीं पता, यू जस्ट नो कि जो J है वो F से बड़ा है। बट ही इज नॉट द हैवीएस्ट, बट ही इज नॉट द हैवीएस्ट का मतलब J को बोला गया है दैट J इज नॉट द हैवीएस्ट। ये बट का मीनिंग क्या होता है? आई थिंक हमने ब्लड रिलेशन वाले चैप्टर में ये चीज कवर करी थी, दैट एंड विच बट का मीनिंग क्या होता है। हमेशा ये सेकंड, ये फर्स्ट पर्सन के बारे में हमें बताता है। तो J जो है वो हैवीएस्ट नहीं है। आगे देखो, L इज लाइटर देन I बट हैवियर देन G। क्या कहा गया? L जो है लाइटर देन I। लाइटर देन I का मतलब I ऑलरेडी यहाँ पे लास्ट में, तो इससे भी लाइटर मतलब L आप यहाँ पे रख सकते हो इजिली। बट हैवियर देन G का मतलब L जो है वो G से बड़ा है। तो आपने एक ऑर्डर में यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब काउंट करो, आपके पास 6 पर्सन्स थे, एक जो प्रॉपर ऑर्डर गिवन हो रखा है आपके पास इन 5 लोगों का। देखो ये ऑर्डर और ये सिंबल्स के इनके बीच में इसका मीनिंग ये नहीं है कि I और L के बीच में कोई भी नहीं आएगा या F और I के बीच में कोई भी नहीं आएगा। हमें सिर्फ इन लोगों का सीक्वेंस पता है कि F I से बड़ा तो है, बट इन दोनों के बीच में कितने और पर्सन फिट कर सकते हैं ये हमें नहीं पता होता यहाँ से, इसीलिए हम इसको इस तरीके से ऑर्डर में रखते हैं। ओके, तो यहां पे हमारे पास सिर्फ 6 पर्सन है, इसमें पूरे 5 पर्सन का अरेंजमेंट हो रखा है, नीचे सिर्फ J का अरेंजमेंट बचा हुआ है। ठीक है, J के बारे में क्या क्या कहा था कि J जो है वो F से बड़ा है बट सबसे हैवीएस्ट नहीं है। नाउ वी कैन अंडरस्टैंड सिंपली दैट यहां से क्या पता चला, क्या बोला मैंने? J इज हैवियर देन F बट नॉट द हैवीएस्ट। तो K से छोटा होगा J और F से बड़ा होगा। यहां पे आपका J आपको फिट करना पड़ेगा और बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा। कुछ इस तरीके से हमने सब कुछ यहाँ पे सेम कर दिया। आगे देखेंगे, बस सारा तो हमने फिट कर दिया। अब और कुछ क्या कहा गया है? द वेट ऑफ द सेकेंड हैवीएस्ट। तो हमेशा याद रखना जब हमको सेकेंड हैवीएस्ट बोला जाए तो आप हैवीएस्ट की साइड से काउंट करोगे। तो सबसे बड़ा इसमें K है तो ये हमारी हैवीएस्ट साइड है। ठीक है, तो सेकेंड हैवीएस्ट कौन होगा? ये फर्स्ट हैवीएस्ट,
ये सेकंड हैवीएस्ट जे, तो ये हमारा सेकंड हैवीएस्ट है इसमें। ओके, ये हमारा सेकंड हैवीएस्ट है, तो आंसर यहाँ पे क्या आ गया जे। एंड थर्ड लाइटेस्ट पर्सन, तो यहाँ पे थर्ड लाइटेस्ट कौन है, तो हम लाइटेस्ट की साइड से देखेंगे, तो ये हमारा लाइटेस्ट साइड है, तो थर्ड लाइटेस्ट 1 2 एंड थर्ड लाइटेस्ट आपका कौन हो गया, आई हो गया। ठीक है, तो इन दोनों की आपको वेट दिया गया है, ये जो है वो 60 है और ये जो आई है ये कितना है, 40 है रिस्पेक्टिवली। का मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा वो फर्स्ट पर्सन के लिए है और जो सेकंड नंबर होगा वो सेकंड पर्सन के लिए है। ठीक है, तो हु इज द हैवीएस्ट पर्सन, इनमें से हैवीएस्ट कौन दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखो के दिख रहा है, तो आंसर विल बी के आंसर। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, हुज वेट इज 40, तो किसका वेट इसमें से 40 है आपके पास, आई का वेट 40 है। हु इज द लाइटेस्ट पर्सन, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है हु इज द लाइटेस्ट वन, तो लाइटेस्ट कौन निकल के आया, जी निकल के आया, तो आंसर विल बी जी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस टाइप के इसमें से हमने सॉल्व कर लिए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम यहाँ पे से देखते हैं। 5 फ्रेंड्स ए बी सी डी एंड ई हैव डिफरेंट वेट्स, तो 5 फ्रेंड्स हैं, डिफरेंट वेट हैं फिर से सबके। ए इज हैवियर देन डी, बी इज हैवियर देन सी बट लाइटर देन ओनली ई। इस वर्ड का मीनिंग समझो, लाइटर देन ओनली ई मतलब वो सिर्फ और सिर्फ ई से ही लाइटर है, ई से ही हल्का है, बाकियों से नहीं है। समझ में आया, ही इज ओनली लाइटर देन ई, इसका मीनिंग होगा कि सिर्फ जो बी है वो सिर्फ ई से ही लाइटर है, बाकियों से नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे पास 5 फ्रेंड्स की पोजीशन है तो यहाँ पे 5 फ्रेंड्स की पोजीशन में बी और ई ऐसे आपके अरेंज होने पड़ेंगे। ये वर्ड का मीनिंग ये है। ठीक है, यहां पे से ये भी पता चला कि B इज हैवियर देन C। अब देखो C हम यहाँ पे नहीं रख सकते, हैवियर देन C का मतलब है C कैन बी यहाँ, C कैन बी हेयर, C कैन बी हेयर। ठीक है, तो अभी हमारे पास नहीं पता C की एग्जैक्ट पोजीशन, सिर्फ पता है कि C B से छोटा है। ठीक है, आगे देखो, C इज नॉट हैवियर देन D, C जो है हैवियर, नॉट हैवियर देन D का मतलब है D से भारी नहीं है, तो D से हल्का होगा, सिंपल, तो D से भी यहाँ पे C जो है वो छोटा है। ओके, आगे देखो, हु अमंग द फॉलोइंग, तो अब यहाँ पे से चीजें खत्म हो गई है। अब यहाँ पे पूरा ढंग से पढ़ो, A इज हैवियर देन D, फिर से हमारे पास फर्स्ट लाइन थी A जो है वो हैवियर देन D है, तो यहीं पे से A को भारी करना पड़ेगा D से, तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया इनके बीच में। यहां पे हमें ये भी पता है, इन सबको अब आप क्या करोगे, कंबाइन करोगे। वी हैव 3 पोजीशंस, वी हैव 3 पर्संस लेफ्ट, ए डी और सी ही तो है जो हमने फिट नहीं किया है। 3 पर्संस हैं, 3 पोजीशंस खाली है, तीनों का ऑर्डर भी गिवन है, तो सिंपल सेम सीक्वेंस में आप इनको फिल कर दो यहीं पे भाई, और ये हमारे पास करेक्ट ऑर्डर आ गया इनके बीच में। गेट इट, तो इस तरीके से थोड़ा सा आपको, मतलब हर चीज आपको प्रोवाइड नहीं होगी डेटा के अंदर, थोड़ा सा आपको खुद का दिमाग लगा के इन चीजों को फिट करना पड़ेगा। ठीक है, अब पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड लाइटेस्ट पर्सन। सेकंड लाइटेस्ट, अगेन आप लाइटेस्ट पोजीशन से काउंट करोगे तो सेकंड लाइटेस्ट इज डी, तो माय आंसर शुड बी डी हियर, माय आंसर विल बी डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे से हम नेक्स्ट है हमारे पास अमंग पी क्यू आर एस टी। ठीक है, हमारे पास 6 पर्सन है, पी क्यू आर एस टी यू। बोला गया है कि आर इज शॉर्टर देन ओनली पी एंड यू। क्या बोला है, यहां पे से देखो 6 लोग हैं आपके पास, उसमें से आर इज शॉर्टर देन ओनली पी एंड यू, 2 लोगों से शॉर्टर है सिर्फ। अब ओनली का मतलब आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ओनली या फिर एग्जैक्टली पी एंड यू का मतलब सिर्फ पी और यू से ही आपका जो आर है वो क्या है, शॉर्ट है हाइट के हिसाब से। ठीक है, एस इज शॉर्टर देन टी एंड क्यू, जो एस है वो आपका टी एंड क्यू से शॉर्टर है। देखो यहां पे हमें पता तो है कि एस और पी जो है वो पी और यू से छोटे हैं, सॉरी आर जो है वो पी और यू से छोटा है, एस जो है वो टी और क्यू से छोटा है, बट इसमें ये चीज नहीं पता होती है कि पी और यू के आपस में क्या रिलेशन है, कि कौन इनमें से टॉलर है, कौन इनमें से शॉर्टर है। सेम गोज टू टी एंड क्यू, तो इन दोनों में से भी कौन टॉलर और शॉर्टर है ये भी नहीं पता, सिर्फ आपको पता है एस इज शॉर्टर देन बोथ ऑफ देम, इसीलिए हमने एक स्लैश लगाया कि इनका रिलेशन नहीं पता, पर दोनों मिलकर एस से बड़े हैं, मतलब दोनों जो हैं वो एस से बड़े हैं। पूछा गया है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो गिवन सिर्फ इतनी चीजें गिवन और की,
अब यहां से आप कैसे इसको पूरा कन्वर्ट करते हो ये सीखना है। आपको पूछा गया कि इन स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट का मतलब वो चीज डेफिनेट होनी चाहिए, वो चीज 100% सही होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए। यहां पे से देखो 1 2 3 4 5 6% तो ऑलरेडी गिवन हो रखे हैं। कहा गया है कि जो आर है वो शॉर्टर देन ओनली है, तो इसका मीनिंग यहां से क्या आप ऐसे लगा सकते हो, वी हैव 6 पोजीशंस, हमारे पास 6 पोजीशंस थी, ठीक है। अब इस 6 पोजीशन में अगर मैंने पी और यू को यहां पे रखा, पी और यू को यहां पे रखा, क्योंकि वो 2 पर्सन है तो यहीं कहीं आएंगे, ओनली पी एंड यू से छोटा है तो ऑब्वियसली पी और यू आपका यहीं पे आएगा सबसे आगे वाली पोजीशन में, ठीक है, और आर आपका यहाँ पे आ गया। देखो ये सबसे हमारा क्या है, टॉलेस्ट पर्सन होगा, इधर की साइड को हम अरेंज कर रहे हैं, इधर की साइड्स को हम शॉर्टेस्ट पर्सन को अरेंज कर रहे हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, ऐसे में भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है वो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से ये 3 पोजीशन तो फिल हो गई, ये बाकी बचा हुआ है यहाँ पे, तो एस जो है वो टी और क्यू से यहाँ पे से शॉर्ट है, इतना चीज क्लियर हो चुकी है। तो ये जितना भी हमें डेटा मिला हुआ है हम उससे सिर्फ इतना ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। अब क्वेश्चंस पे जाओ, क्या टी टॉलर है क्यू से, क्या हमको दिख रहा है टी, नो इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज हमें ये चीज पूरी तरीके से पता नहीं है। क्या P सेकेंड टॉलेस्ट है, इज P सेकेंड टॉलेस्ट, नो, बिकॉज P कैन बी द टॉलेस्ट वन ऑल्सो, सो इट इज रॉन्ग अगेन। Q is taller than S, is Q taller than S, yes, even if we place Q here, even if we place Q here, in both the position of Q will be greater than S, right? यहां पे भी रखोगे, यहां पे भी रखोगे, it will be greater than S, so it means my C answer, the C option will be the correct choice here, it is the correct one, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल करना होता है। नेक्स्ट, अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 2015 में आया है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो इजी वन से स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखो, उषा रन्स फास्टर देन कमला, उषा जो है रन्स फास्टर देन कमला। आगे प्रीति रन स्लोअर देन स्वाति, 4 अलग अलग पर्सन की बात हुई है। फिर यहाँ पे से आगे एक चीज मिल रही है कि स्वाति रन स्लोअर देन कमला, जो स्वाति है स्लोअर देन कमला है, तो थोड़ा सा अब बनाना शुरू करो। कमला से स्लोअर है स्वाति स्पीड में, प्रीति जो है वो स्लोअर है स्वाति से, तो प्रीति आपका यहां पे आ जाएगा, और उषा जो है वो कमला से फास्टर है, तो ऑब्वियसली आपका उषा जो है वो यहां पे आ जाएगा। इसके अलावा किसी और का डेटा गिवन नहीं हो रखा है, इन चारों ही लोगों के लिए बारे में बातें हुई है। पूछा क्या गया है, हु इज द स्लोवेस्ट रनर, इनमें से जो स्लोवेस्ट है वो कौन है, तो ऑब्वियसली आप यहां पे देख सकते हो प्रीति इज द स्लोवेस्ट रनर, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, प्रीति, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है ये भी। देखो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इफ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, आपके पास कुछ डेटा गिवन हो रखा है स्टेटमेंट्स की लैंग्वेज में, यहां से आप एक ऑर्डर निकालोगे एंड यहां पे से आंसर करोगे कि हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, यहां पे से जो मिड पोजीशन है वो कौन ऑक्यूपाई करेगा। उसके लिए मिड पोजीशन में पहले हमको ऑर्डर बनाना पड़ेगा। आपके पास देखो आई थिंक टोटल 5 पर्संस का डेटा गिवन हो रखा है, तो स्टार्ट करते हैं। A is taller than B, C is taller than A, अगर C A से टॉलर है तो ऑब्वियसली B से भी टॉलर ही होगा। D is taller than C and E is the tallest among all, तो अगर E सबसे बड़ा है तो यहाँ पे E को D से भी आगे रखना पड़ेगा, और इतना का ही डेटा गिवन हो रखा था, तो E is the tallest of all का मतलब है इन सबसे टॉलेस्ट, ये हमारे पास ऑर्डर गिवन हो रखा है। तो आप कह रहे हैं कि if they are made to sit in the above order of their height, who will take the mid position? So from the above order, we can see that C will be the mid person, right? So my answer will be C. अब यहाँ पे से कोई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया था, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइट में हमने इसको प्लेस किया था, क्या हम इसको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट आंसर हो जाएगा, नो। देखो अगर आप यहाँ पे से B A C D और E, या फिर E D C A और B, इसमें आपके पास यहाँ पे से देखो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर है। इसमें हमारे पास यहाँ की साइड को जो क्या है हमारी हाइट इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे हमारी हाइट जो है वो ऊपर की साइड को इंक्रीज हो रही है, तो किसी भी साइड को अपनी आप ये
ऑर्डर में प्लेस करें इनको किसी भी तरीके से, चाहे ई से शुरू करें चाहे बी से शुरू करें, आपके पास मिड पोजीशन में सी ही आएगा, मिड पोजीशन में हमारे पास सी ही आएगा, राइट। सो माय आंसर विल बी सी, ठीक है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं। सो दिस विल बी योर होमवर्क एवरीवन, ये आपका होमवर्क होगा, आपको यहाँ पे बताना है कि किसकी सेकेंड लोवेस्ट सैलरी है, ओके। सो एंड दिस वाज योर होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट सेशन, जिसमें हमने इंटरचेंजिंग पोजीशंस वाला हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट किया था। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये? इंटरचेंजिंग वाला। तो आई होप आप सोल्यूशन मैच कर रहा होगा, आपका आंसर मैच कर रहा होगा, ठीक है। इंटरचेंजिंग पोजीशन का होमवर्क है ये, ठीक है। तो इसको आप मैच कर सकते हो। सो आई होप दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन एंड यहाँ से आपको चीज़ें काफ़ी थोड़ा, अब यहाँ से ये चैप्टर को स्टार्ट करने में अब आपको कॉन्फिडेंस मिला होगा। बेसिक से हम चीज़ों को देख रहे हैं तो आपको समझ में आया होगा कितना इजी चीज़ से हम, कितना इजी जो चैप्टर है ये, कितना इजी टॉपिक है ये, जिसको हम एग्जाम में भी कवर कर सकते हैं। देखो रीजनिंग में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो ट्रिकी आते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में भी डुएबल होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम घर पे अच्छे से सॉल्व कर पाते और एग्जाम में नहीं कर पाते, आप एग्जाम में भी उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कंसिस्टेंट रहिए थोड़ा सा, मतलब एटलीस्ट आप 1 या 2 क्वेश्चंस को भी देख रहे हैं रोज, तो वो भी आपके लिए काम ही आता है, ठीक है। नाउ इफ यू आर समवन हु वांट्स टू जॉइन अस इन दिस कोर्स, ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोर्स, ठीक है। आपको लगता है आपको एक कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज देनी चाहिए, आपको मॉक टेस्ट देनी चाहिए, तो यू कैन इनरोल इन दिस। आप देख सकते हो आपके लिए किस तरीके से हेल्पफुल है ये, आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट, आपको मतलब आपके प्रिपरेशन में कितने इंपॉर्टेंस रोल प्ले कर सकता है, नहीं कर सकता है, ये सब आप पे डिपेंड कर सकता है, करेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं आपकी इसके अंदर, टेस्ट सीरीज है आपकी इसके अंदर, ठीक है, जिसमें आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज और आपके सेक्शनल भी हैं और आपका टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, जिसमें आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस भी लिए जाते हैं एंड देन रिवीजन क्लासेस विल बी देयर वेयर वी विल रिजॉल्व आवर डाउट, वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस लाइव। तो आप लाइव हम यहाँ पे से प्रिपेयर करते हैं रिवीजन। तो ये कब होता है? जब आपका एग्जाम आने वाला हो उससे पहले आपका ये लाइव रिवीजन क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोर्स। आपको ज़्यादा अच्छे से जो डिटेल है वो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल जानने को मिल जाएगी इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ न्यू टू CSET एंड हु आर बिगनर्स, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न के बारे में अगर जानना हो, अगर आपको सिलेबस जानना हो डिटेल, सो आप इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका और वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके सेव करके जब भी आपको यूज़ करना हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो आई होप आज के सेशन में आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब आप इसको खुद से भी सॉल्व करोगे, हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो और तब आपको समझ में आएगा, तब आपके जो आइडियाज़ हैं, जो आपका अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होगा क्वेश्चंस के लिए, ओके। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।